आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी होने वाली है। सर्दियों में बनने वाला स्पेशल ये मीठा है। चावल के आटे और गुड़ से बनाएंगे मज़ेदार सी राइस बॉल, या आप इसको चावल की पिनिया भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी है। एक लड्डू अगर आप दिन में खा लेते हैं तो दिन भर आपको थकावट नहीं होगी, कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्रेश अपने आप को महसूस करेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें डालने वाले हैं, हेल्दी तरीके से बनाएंगे जैसे कि हमारी नानी दादी के ज़माने में बनती थी वैसे ही बनाएंगे। बहुत ज़्यादा स्पेशल से इसका टेस्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी राइस बोल की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पिनिया बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए यहाँ पर हमें चावल का आटा। यहाँ पर चावल का आटा मैंने जो है बाज़ार से लिया है, पिसा हुआ आराम से मिल जाता है। अगर आपके इलाके में नहीं मिलता तो आपने चावल को ले लेना है। कोई भी चावल, टोटा ले सकते हैं, टूटा हुआ कोई चावल भी, उसको पीस लीजिए मिक्सी के जार में, उसका फ़ाइन पाउडर बना लीजिए, फिर छान लीजिए तो आपके पास आटा तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो यहाँ पर दूसरी चीज़ ली है, यहाँ पे सूखा नारियल लिया है। सूखे नारियल को हमने कद्दूकश कर लेना है। जो मोटी वाली साइड होती है वहाँ से हमने इसको कद्दूकश कर लेना है, या आप जो छुरी की मदद से इसको बारीक बारीक भी जो है काट सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। तो यहाँ पर मैंने सारा कद्दूकश कर लिया है नारियल। तो आपने देखा कि कितना मैंने जो है नारियल, जो सूखा नारियल लिया था, इसकी क्वान्टिटी को आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। यहाँ पर घी लिया है, देसी घी लेना है, या आप इसकी जगह पर मक्खन भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने देसी घी लिया है, इसी में रेसिपी बनेगी। घी को अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, वरना ये 1 कप तो लाजमी डालिएगा। यहाँ पर जो है 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। बाकी घी को साइड पर रखेंगे, साथ साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। घी यहाँ पर जो डाला था वो मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ली है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो है फूल मखाने लिए हैं, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कैल्शियम से भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा जो अच्छी होती है बच्चों के लिए भी, बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है फूल मखाना, और बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है बेस्ट होता है। तो फूल मखाना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अपनी डाइट में लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैंने बादाम डाल दिए थे, हल्के से जो है फ्राई हो चुके हैं। अब किशमिश डाल देंगे। किशमिश को भी ज़रा सा आपने जो है चंद सेकंड बादामों के साथ आपने फ्राई कर लेना है। बस इसको फुलाना नहीं है, हल्का सा कलर चेंज हो तो आपने इसको निकाल लेना है। ये सारे ही ड्राई फ्रूट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए। यहाँ पर अगर आप इसकी जगह पर कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, जैसे कि काजू, पिस्ता, या आप इसकी जगह पर कुछ और डालना चाहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। और इनको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब घी देखिए कढ़ाई में बच चुका है। उसी घी में हम जो है फूल मखानों को रोस्ट कर लेंगे। फूल मखाने जो है आधा कप मैंने लिया था, बादाम और किशमिश थोड़े थोड़े आपने देख लिए हैं। तो फूल मखाने की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है अगर किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा नींद का मसला है, या हड्डियों का मसला है, तो लाजमी आपने फूल मखाने की क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। 1 कप से 2 कप भी आप जो है 1 किलो आटे में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिस्पी हो चुके हैं। जब ये आप चेक कीजिएगा, जब इस तरह क्रिस्पी हो जाए ना, जब आप हाथ से तोड़ें तो बड़े ही आराम से पापड़ की तरह टूट जाएं, तो बस समझिएगा ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको सारे फूल मखानों को मैं तोड़कर ऐसे रख दूँगी, बादामों को काट कर साइड पर रख देंगे। अपने नेक्स्ट जो है काम कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में दोबारा से जो है घी डाल देंगे, सारा ही डाल देंगे, बस 2 से 3 चम्मच जो है रहने देंगे कप में, वो आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बग़ैर घी के ये पिनिया, ये रेसिपी, ये राइस बॉल बनाना जो है चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं। मैं लाजमी आपको जो है बग़ैर घी के भी जो है राइस बॉल बनाना सिखाऊंगी। घी मेल्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है। सब्ज़ इलायची, 4 सब्ज़ इलायची के दाने निकाल कर वो मैंने डाल दी हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब जो हमने आटा लेके रखा हुआ है, ये देखें जी, चावल का आटा 1 किलो लिया है। 1 किलो की रेसिपी है। अगर आप हाफ़ kg चावल का आटा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या डबल करना चाहें तो जो है 2 किलो भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। बिल्कुल बारीक सा ये आटा है, चावलों का आटा। तो अब इसको इस घी में डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल दम पे है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा है। बस हल्की फ्लेम पर आपने जो है आंच पर आपने इसको फ्राई करना है, ताकि ये जले भी नहीं और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। एक प्यारी सी खुशबू आने तक इसको जो है
हम भून लेंगे और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, प्यारा सा कलर भी इसका आ जाए। तो हिलाते हुए मुसलसल इसको आपने भूना है। तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। मेहनत का काम तो है, मगर जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको फ़ायदे जो है इससे डबल मिलने वाले हैं। जो घी रखा था साइड पे वो भी डाल देंगे। बस ज़रा सा घी बच गया 1 टेबल स्पून, इसको आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घी को कम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बगैर घी के भी इस आटे को जो है आप भून सकते हैं। मगर जब घी डालकर भूनेंगे तो आटे की खुशबू बहुत ज़्यादा जो है अच्छी आ जाएगी और अच्छे से भून जाएगा, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी जो है नानी माँ वो ऐसे बनाती थी, तो उन्हीं की रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपने वीडियो को शेयर भी कर देना है। और आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और किस किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं। तो ये देखें जी, बातों बातों में माशाल्लाह से आटा जो है हमारा अच्छे से जो है फ्राई हो चुका है, भून लिया है हमने। कलर आप देख सकते हैं हल्का सा जो है सुनहरा हो गया है। पहले वाइट था जब हमने डाला था, अब कलर काफ़ी हद तक जो है चेंज हो चुका है। अब आखिर में जो कद्दूकश करके हमने रखा हुआ था नारियल कोकोनट को, वो भी आपने साथ डाल देना है। इसको बस 1 मिनट ही भूनेंगे। साथ ही हमने सफ़ेद तिल आधी प्याली ये डाल देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो कोकोनट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाएंगे। ये सारे जो ड्राई फ्रूट हमने डाले हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और कोई महंगे भी नहीं हैं। सारी चीज़ें ही माशाल्लाह से सस्ती डाली हैं। आप अपनी सेहत के लिए तो लाजमी इस तरह बनाएं, सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं होता और महंगी चीज़ भी कोई नहीं है। अब यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और चम्मच से जो है आपने हल्का हल्का इसको ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि जो चीज़ें डाली हैं वो भी साथ फ्राई हो जाए, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गर्म है और नीचे लगे भी नहीं। कहीं अगर आपने छोड़ दिया बर्तन गर्म हुआ तो जल जाएगा आपका आटा कहीं ना कहीं से। तो बस इस तरह हिला लेना है 1-2 मिनट और फिर आपने इसको जो किसी भी बर्तन में आपने निकाल लेना है। कढ़ाई को आपने साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पर गुड़ लेंगे। 1 किलो हमारे पास आटा था तो यहाँ पर आधा किलो आप गुड़ ले सकते हैं। अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो आपने क्या करना है 1.5 पाव गुड़ ले लेना है, मतलब आपने 350 जो है ग्राम आपने गुड़ ले लेना है। तो मैंने भी गुड़ थोड़ा सा कम लिया है, आधा किलो से कम है गुड़। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपने आधा किलो ही लेना है। यहाँ पर जो है आधी प्याली पानी मैंने पहले डाला था, आधी प्याली और डाल दिया है, क्योंकि हमने थोड़ी सॉफ्ट बनानी है पिनिया, बिल्कुल सख्त नहीं बनानी। तो अगर थोड़ी सख्त बनाना चाहते हैं फिर आपने आधी प्याली पानी डालना है। अगर सॉफ्ट बनाना चाहते हैं पिनिया तो आपने जो है पूरी प्याली पानी डाल देना है। और घी भी यहाँ पर मैं साथ डाल देते जो बच गया था। और यहाँ पर गुड़ माशाल्लाह से मेल्ट हो चुका है। बस आपने गुड़ को पिघलाना है, बस मेल्ट करना है, इतना पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, शीरा नहीं बनाना, ना कोई तार बनानी है। बस यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। चूल्हा मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड पर छोड़ देंगे। जो हमने आटा भून कर रखा था ये देखें जी, ये भी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। जो हमने ड्राई फ्रूट रखे थे, मैंने बादाम को जो है काट के रखा था वो डाल दिया है और मखानों को पीस के रखा था वो भी सारी चीज़ें डाल दी, किशमिश भी डाल दी हैं। अब यहाँ पर जो गुड़ जो है बस 2 मिनट 3 मिनट इसको हो चुके हैं। गरम है अभी मगर फिर भी कुछ कम गरम है। छान के डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा। गुड़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो छान कर यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ा बचा दिया है, उसको बाद में मिक्स करेंगे। पहले इसको जो है अपने चम्मच की मदद से मिक्स करना है। अभी गर्म है, ख्याल रखिएगा आपने हाथ नहीं लगाना। बाकी का रखा हुआ शीरा भी हम डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ कर देंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अब सारे ही आटे को हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे आपका आटा जो रुखा है तो आप दूध की जो है चंद चम्मच डाल सकते हैं और सख्त नहीं रखिएगा। अगर सख्त रख लेंगे तो आपकी जो है बोल वो सख्त बन जाएंगी बाद में। अगर थोड़ी नरम रखेंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगी, 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगी। अब आपने छोटी छोटी सी इसकी जो है बोल बना लेनी है, जितनी आपको चाहिए। छोटे बड़े लड्डू इसके तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार सा ये लड्डू देख रहे हैं आप, बहुत बहुत मज़ेदार है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हमारी नानी दादियाँ इसलिए सेहतमंद आज तक रहती हैं क्योंकि इन्होंने अपने ज़माने में इस तरह की चीज़ें खाते थे और हम जो है इन सब चीज़ों को हमने छोड़ दिया, हम नहीं खाते, हम इन चीज़ों को कुछ नहीं समझते। तो लाजमी अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने लिए भी लाजमी इनको बनाएं ताकि आप भी हेल्दी रहें। तो मज़ेदार से यहाँ पर राइस बॉल जो है तैयार हो चुके हैं। चावल की पिनियाँ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं।
आप इसको 15 से 20 दिन भी बाहर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी। और फ्रिज में आप इसको 1 महीने तक रखें, ख़राब नहीं होंगे। दिन में आप एक दफ़ा लड्डू जो है इसका ले सकते हैं, दूध के साथ या चाय के साथ आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको कुछ दिनों में खुद ही महसूस होगा जिस्म की जो दर्दों से छुटकारा मिलेगा और जो है सर्दी भी नहीं लगेगी आपको। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।